हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं पीजीटी केमिस्ट्री का जो एग्ज़ाम हुआ था 17 अप्रैल 2026 को, उसकी शिफ्ट 2 का मैथ्स पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें क्या दिया है? 19.2 इज रेशो एक्स इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स रेशो 14.7। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब कि एक्स स्क्वायर बराबर है 19.2 इंटू में 14.7, पॉइंट हटा के नीचे 10, पॉइंट हटा के नीचे 10। 192 के फैक्टर्स बनाते हैं। 3 के टेबल में आता हुआ दिख रहा है ये 3 इंटू में 3 6 18 बचा 3 4 12 इंटू में ये 7 के टेबल में आता दिख रहा है 21 अपॉन में 10 का स्क्वायर। तो ये हो गया 64 क्या होता है 8 का स्क्वायर। 21 क्या होता है 7 इंटू 3, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर अपॉन में 10 का स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू आ गई 8 इंटू 7 इंटू 3 बाई 10। तो 7 3 21, 8 8 1 8, 8 2 16, 16.8। नीचे 10 है तो एक के बाद पॉइंट। फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, अ ट्रेडर गेन्स 51% बाय सेलिंग एन आर्टिकल आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एट 69% ऑन इट्स मार्क प्राइस। ठीक है, देखो मार्क प्राइस पर 15% का डिस्काउंट मिला पहले, तो कितने की पड़ी चीज़? 85% की, है ना। फिर 69 का % का डिस्काउंट मिला तो चीज़ कितने की पड़ी? 31% की। ये किसके बराबर है? मार्क प्राइस पे जब डिस्काउंट मिल गया तो सेलिंग प्राइस आएगा। तो सेलिंग प्राइस क्या है? सीपी का 51%, मतलब 51% का तो प्रॉफिट हुआ है, तो सेलिंग प्राइस क्या है? सीपी का 151%। तो 151 बाय 100 सीपी। 2 0 से 2 0 कट गई। 5 17 ज़ा 85, 5 20 ज़ा 100। एम पी बाई सी पी आ गया 151 इंटू में 20 बाय 17 इंटू में 31। अब उन्होंने क्या बोला है? अगर कॉस्ट प्राइस 60% बढ़ा दिया जाए, कॉस्ट प्राइस को 60% बढ़ा दिया, मतलब ये अपने आप का 160% हो गया। अगर कॉस्ट प्राइस इतना बढ़ा दिया जाए तो हम कितना डिस्काउंट दें कि हमें सेम प्रॉफिट हो जाए? सेम मतलब 151% का। तो हम मान लेते हैं एम पी बाई सी पी क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट कितना है? 51 अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट परसेंटेज हमें निकालना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ये 10 ऊपर चला जाएगा। 151 इंटू में 20 अपॉन में 17 इंटू में ये वाला 10 इंटू में 17 इंटू में 31 इंटू में 16 बराबर है 151 अपॉन में 100 माइनस डी। 151 से 151 कैंसिल। 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। 100 माइनस डी बराबर है, मल्टीप्लाई कर लेते 17 इंटू में 31, 31 क्यों 62 कर लेते। 31 2 ज़ा 62 इंटू में 17, 17 2 ज़ा 34 का 4 यहाँ 3 यहाँ, 17 6 ज़ा 102 और 3 105, 1054 डिवाइडेड बाई 5 5 ज़ा 25, है ना। डिवाइड करो 25 4 ज़ा 100 बचा 5, फिर ये हो गया 54, 25 2 ज़ा 50 पॉइंट, तो फिर एक ज़ीरो आ गया, तो ये हो गया 40, 25 1 ज़ा 25 बचा कितना 15, 25 6 ज़ा 150। तो डी की वैल्यू आ गई 100 माइनस 42.16। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5, 57.84। बस फोर्थ इज सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 1% ऑफ 17% ऑफ अ नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ दैट नंबर। देखो नंबर मान लो एक है, उसका 1% 1/100 इंटू में 17%। अब 1% तो हमें छोड़ के रखना ही है ना, तभी तो आंसर परसेंटेज में आएगा। तो बस 17 1 ज़ा 17, नीचे 2 0 है तो पॉइंट लगा दो। 0.17% क्या है 1 का? 0.17%। Question number 4, a cistern has a hole in the bottom through which the water is leaking. A tap can fill the cistern in 4 hours. ये एक टैप है, ये 4 घंटे में भर सकता है। एंड द होल इन द बॉटम कैन एम्प्टी द फुल सिस्टम इन 9 आवर्स। ये जो होल है ये 9 आवर्स में खाली कर सकता है। एलसीएम ले लिया 36, 4 9 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36। मतलब जो ए है, मतलब जो टैप है वो 1 घंटे में 9 लीटर पानी भर रहा है। जो लीकेज है वो 1 घंटे में 4 लीटर पानी खाली कर रहा है। तो इफेक्टिव क्या हो गया? 9 में से 4 गया 5 लीटर पानी प्रति घंटा भर रहा है।
तो टोटल कितना पानी भरना है? 36। 36 को 5 से डिवाइड कर दो। 5 7 35, बचा 1, 5 2 10, 7.2 आवर्स इज़ द राइट आंसर। कितनी देर लगेगी? 7.2 आवर्स लगेंगे पूरा का पूरा सिस्टम भरने में। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द साइड ऑफ अ क्यूब इफ द वॉल्यूम इज 2.744 मीटर क्यूब? साइड क्या होता है भाई? वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, तो साइड क्या हो गई? वॉल्यूम का क्यूब रूट। पॉइंट हटा के नीचे 1000 कर दो, तो ये क्यूब रूट से बाहर आ गया, 1000 का तो 10 हो गया। अब मैंने आपको बहुत बारी बताया क्यूब रूट निकालना। क्यूब रूट के लिए क्या करते हैं? 3 के बाद ऐसे लाइन डाल दो। 4 किसके क्यूब में आता है? लास्ट में 4 किसके क्यूब में आता है? 4 के क्यूब में आता है। 4 4 द 16, 16 4 द 64। तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64। उसके यूनिट डिजिट में 4 आता है, तो यूनिट डिजिट में आ गया 4। अब बचा ये 2। 2 से पहले मतलब किसका क्यूब 2 के बराबर या 2 से कम है? तो 1 का, तो 1 आ गया। नीचे 10 है तो 1 के बाद पॉइंट लगा दो, 1.4। मतलब 14 का क्यूब होता है 2744। समझ आया? तो 1.4 इज द राइट आंसर। Question number 6. At what rate of interest per annum will a certain sum of money multiply itself by 79 times in 2 years? देखो 79 टाइम्स हो जाएगा अपने आप का, तो अमाउंट हो गया 79p। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल्स टू p इंटू में 1 प्लस r बाय 100 की पावर t। तो 79p इज इक्वल्स टू p इंटू में 1 प्लस r कितना है नहीं पता, बाय 100 की पावर 2। पी से पी कैंसिल, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 79 इज इक्वल्स टू 1 प्लस r बाय 100। तो कर लेते हैं, 79 का स्क्वायर रूट निकालिए। 8 8 ज़ा 64। बचा कितना? 9 में से 4 गया 5, 7 में से 6 गया 1। पॉइंट लगा देते हैं, 2 0। और यहाँ पे क्या आएगा? 8 का डबल 16 आ गया, तो 168 करते, 9 पे ज़्यादा चला जाएगा। 8 8 ज़ा 64 का 6 यहाँ, 8 6 ज़ा 48 और 6 54 का 5 यहाँ, 8 1 ज़ा 8 और 5 13। तो ये हो गया 1344। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 3 गया 1। ये हो गया 8 8 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16 का 1, 8 2 ज़ा 16 और 1 17। फिर साथ में 2 0 आ जाएंगे क्योंकि हम पॉइंट लगा चुके हैं। तो अब ये 176 9 ज़ा फिर वही ज़्यादा हो जाएगा। कैसे ज़्यादा हो जाएगा मुझे कैसे पता चला? 9 7 ज़ा 63 होता है, और तो 6 कैरियर है, 9 1 ज़ा 9 और 6 15, तो 1500 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आपका आया 8.88। अभी मैं इसको 8.88 ही लिख लेती हूँ। -1 इज इक्वल्स टू r बाय 100। तो ये हो गया 7.88। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 788। मतलब जहाँ पर आपको 788 पूरा पूरा दिख रहा है वो आंसर है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7. 2 taps can fill a cistern in 2 hours and 39 hours respectively. A third tap can empty it in 39 hours. How long will it take to fill the empty cistern if all of them are open together? देखो ये 39 आवर्स में भर सकते हैं, ये 39 आवर्स में कैंसिल कर सकते हैं। तो जितना ये भर रहा है उतना ही ये खाली करे, ये दोनों तो आपस में कट गए। इसका मतलब सिस्टम जो है वो किससे भर रहा है? एक तरह से इस वाले पाइप से, जो 2 घंटे लेता है। इसका मतलब कितनी देर में भर जाएगा? 2 घंटे में। 2 इज़ द राइट आंसर। Question number 8. The table given below shows the number of students enrolled in 5 different coaching centers. हमें क्या निकालना है इसमें? 2022 में कितना एवरेज स्टूडेंट था तीनों कोचिंग सेंटर में? तो 2022 वाला कौन सा है? ये वाला। ऐड कर लेते हैं, 100 200 300 400 500, तो पूरा पूरा आ गया। फिर यहाँ पे 100 की 10 की कमी थी, तो वो समझ लो मैंने यहाँ से दे दिया। तो ये हो गया 50 जमा 20 जमा 20 जमा 5। 50 60 70 80 90 95, 595 आ गया टोटल। डिवाइड कर देंगे 5 से, एवरेज निकालना है। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 119 इज़ द राइट आंसर। 119 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो ये है 3/6 की पावर -9 इंटू में 6/3 की पावर -7 इंटू में 1/5 की पावर -2, फिर पूरे की पावर -4। तो क्या करेंगे हम? ये 3/9 नहीं है, 3/6 है। तो इसको भी 3/6 कर लेते हैं। तो 3/6 की पावर -9 इंटू में 3/6 की पावर 7।
रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर अपोजिट हो जाती है, -7 है तो अपोजिट का मतलब है प्लस और माइनस के साइन में चेंज होता रहता है। इनटू में 1/5 की पावर -2 पूरे की पावर -4। ठीक है, तो ये हो गया 3/6। अब बेस सेम है, पावर और मल्टीप्लाई में ये तो पावर क्या हो जाएगी प्लस, -9 + 7 कितना होता है -2 इंटू में 1/5 की पावर -2, है ना। अब पावर सेम है तो अंदर वाले क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3/6 5 ज़ा 30, 3/30 की पावर -2 और फिर पूरे की पावर में यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था, -4 चल रहा है ना, तो 2 4 ज़ा 8, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आंसर आया 3/30 की पावर 8। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, सुरेश इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। इफ ही वुड रिसीव एन इंटरेस्ट इतना मिल गया, तो एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इज पी इंटू आर इंटू T/100। एस आई है 47346, प्रिंसिपल नहीं पता, रेट है 15%, टाइम है 8 साल, अपन में 100। ठीक है, तो काट देते हैं क्या, किससे कटेगा, काट देते हैं पहले तो इसको 3 से काट देते हैं, 3 से ज़्यादा दिख रहा है ना, ये 6 4 10, 3 13, 13 7 20, 20 4 24, 3 से जा रहे, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 बचा 2, 3 7 ज़ा 21 बचा 2, 3 8 ज़ा 24। ठीक है, और 3 2 ज़ा 6, फिर काट दो 2 से, 2 2 ज़ा 4, सॉरी 2 4 ज़ा 8, और ये हो गया 2 7 ज़ा 14 बचा 1, 2 8 ज़ा 16 बचा 1, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, और ये 5 4 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, तो पी की वैल्यू आ गई 7891 इंटू में 5। यूनिट डिजिट में 5 एक में ही दिख रहा है, यही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन, इनके बीच में कौन कौन से नंबर्स है, ऑड नंबर लिखेंगे, इवन तो पहले इवन तो प्राइम हो ही नहीं सकता ना, बीच में आ रहे हैं इनके, तो 2 की टेबल में तो आते ही होंगे, तो 489, 491, 493, 495 लिखने की ज़रूरत नहीं है, पता है 5 की टेबल में आता है 497, ये 4 नंबर है। अब इनमें देखते हैं कोई 3 की टेबल में तो नहीं आता, 8 4 12, 12 ये मतलब 3 से डिविजिबल हो गया, ये हट गया। ठीक है, और कोई तो नहीं आ रहा। अब आप देखो ध्यान से, 49 और 7, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7, ये 7 के टेबल में आ रहा है, ये भी हट गया। अब इन दोनों में देखो 491 और 493, 11 की टेबल में देखो 11 4 ज़ा 44, नहीं आ रहा है ना, बचा 51, यहाँ पे 53 बचेगा, दोनों नहीं आते। 11 13 में देखो 13 3 ज़ा, अच्छा अब हम ये कहाँ तक देखेंगे, ये किसके स्क्वायर से, पहले 20 का स्क्वायर, 21 के स्क्वायर तक देख सकते हैं हम। ठीक है, मतलब जितने के स्क्वायर के आसपास ये है वहाँ तक के सारे नंबर्स देखने होते हैं। तो 17 से देख लेते, 13 से देखते हैं अभी, 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39, बचा कितना 10, 101 13 की टेबल में नहीं आता। ऐसे यहाँ पर भी 13 3 ज़ा 39, बचा कितना 10, तो 103 नहीं आता, 104 आता है। 13 से तो नहीं जाएगा, 17 से देखो, 17 1 ज़ा 17, 72 ज़ा 34, बचा कितना 15, 151 तो 17 की टेबल में नहीं आता। फिर यहाँ पे देखो 17 3 ज़ा 50, 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34, बचा कितना 15, ये हो गया 153, 17 9 ज़ा 153, ये 17 की टेबल में आता है। तो एक ही प्राइम नंबर है, वो है 491। समझ आया। क्वेश्चन नंबर 12, बेस दिया है पैरेललोग्राम की और हाइट दिया है, तो एरिया क्या होगा, पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 23 इंटू में 92 कितना आ रहा है, देखो मल्टीप्लाई करना है सिंपल, यूनिट डिजिट तो 6 आएगा, ये तो हट गया। सम ऑफ डिजिट देख लो, 3 2 5 गुना में 2, 9 और 2 का सम 2 ही आएगा ना, 5 टू द 10 का मतलब 1, जहाँ पे सम ऑफ डिजिट 1 आ रहा है वो आंसर है। 9 हटा दो, 6 और 2 8, यहाँ पे 8 आ रहा है, 6 6 12 2 14 का मतलब 5, 6 7 8 9 10 का मतलब 1। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्टेंस दिया है ए और बी के बीच में 939, जो विशाल है वो जाता है पहले बी तक 62 की स्पीड पर, फिर आता है वापस ए पर 55 की स्पीड पर। डिस्टेंस सेम है, ए से बी से ए, तो एवरेज स्पीड क्या होती है आपको बताया, क्या होती है 2xy अपन में x + y,
तो 2 इंटू में 62 इंटू में 55 अपॉन में 62 प्लस 55, 5 2 7 6 5 11 117। अब देखो ये कितना हो गया, 55 एज इट इज़ रख लो, इंटू में 6 2 2 ज़ा 4 6 2 ज़ा 12 124 बाई 117 कर दो, ये हो गया 55। 124 को खोल के लिखो, 117 प्लस 7 बाई 117 बाई 117, तो ये हो गया 1, मल्टीप्लाई कर दो 55 प्लस 7 5 ज़ा 35 का 3 यहाँ, 7 5 ज़ा 35 और 3 38 385 बाई 117, 117 3 ज़ा पे जाएगा ना, ये 7 3 ज़ा 51 का 1 7 क्या कह रही हूँ मैं, 7 3 ज़ा 21 का 2 3 1 ज़ा 3 और 2 5 3 1 ज़ा 3, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा ना, ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आंसर कितना हुआ 55 प्लस 3 पॉइंट समथिंग, तो 58 पॉइंट समथिंग। 58 पॉइंट समथिंग कहाँ दिख रहा है, ये सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इफ 255 एप्पल्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पंकज, जूही एंड सिद्धार्थ इन द रेशो 1/1 रेशो 1/, देखो इसको आप रेशो को करेक्ट फॉर्म में कैसे करोगे, एलसीएम लोगे, 5 2 और 1 का एलसीएम कितना आता है 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 10 रेशो 10 को मतलब तीनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 ज़ा 10 2 5 ज़ा 10, रेशो हो गया 10 रेशो 2 रेशो 5। इसका मतलब जो एप्पल्स है वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, 10 रेशो 2 रेशो 5। तो किसको बताने, सिद्धार्थ को, सिद्धार्थ को मिले 5 बाई, अगर टोटल 17 एप्पल हैं, 5 2 7 10 और 7 17, 17 एप्पल है तो सिद्धार्थ को कितने मिल रहे हैं 5, तो ये हो गया 255 इंटू में 5 बाई 17, 17 1 ज़ा 17, बचा कितना 8, 17 5 ज़ा 85, 15 5 ज़ा 75 इज़ द राइट आंसर, 75 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इन अ डिवीजन सम द डिविजर इज 4 टाइम्स द क्वेश्चन, देखो डिविजर क्या है, क्वेश्चन का 4 टाइम्स और रिमाइंडर का 6 टाइम्स, लेकिन रिमाइंडर हमें दिया है वो क्या है 28, तो डिविज़र तो आ गया 6 इंटू 28, डिविज़र कितना आ गया 6 इंटू 28, लेकिन इस इक्वेशन से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, डिवाइड में ले जाओ 4 को, 4 7 ज़ा 28, 7 6 ज़ा 42, तो आपका क्वेश्चन भी आ गया। अब आपका डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड होता है डिवाइज़र इंटू में क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, डिवाइज़र कितना है 6 इंटू 28, क्वेश्चन कितना है 42, रिमाइंडर कितना है 28। अब आप यूनिट डिजिट देख लो, वो सबकी अलग है ना, तो 8 6 ज़ा 48 का 8, 8 2 ज़ा 16 का 6, 6 प्लस 8 8 6 कितना होता है 14, 4 जहाँ पर आ रहा है 4 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, राकेश सोल्ड 168 चेयर्स एंड हैड अ गेन इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 84 चेयर। देखो पहले हम 168 चेयर्स की बात करते हैं, 168 का पहले आप ये बताओ एसपी क्या होता है, एसपी बराबर है सीपी प्लस प्रॉफिट, तो 168 शेयर्स की बात हो रही है, इतनी बेची है ना, 168 का एसपी बराबर है 168 के सीपी के, और कितना प्रॉफिट हो रहा है 84 के एसपी के बराबर का प्रॉफिट हो रहा है, तो बस 84 इधर माइनस में ले आओ, ये हो गया 84 एसपी, 168 में से 84 गया तो 84 बचा है ना, इज इक्वल्स टू 168 सीपी, 84 1 ज़ा 84, 84 2 ज़ा 168, एसपी बाई सीपी आया 2/1, मतलब अगर 1 रुपया सीपी है तो एसपी कितना है 2 रुपये, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है एक का, एक के ऊपर एक का प्रॉफिट, इसका मतलब प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 100%। क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ द एरिया ऑफ अ बेस ऑफ अ कॉर्न इज इतना एंड द एरिया ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 3080, देखो एरिया ऑफ बेस ऑफ कॉर्न कितना है, पाई आर स्क्वायर बराबर है 2464 और पाई आर एल बराबर है 3080, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से वॉल्यूम निकालना है, तो हमें एच चाहिए, एच के लिए पहले आर पता होना चाहिए, तो यहाँ से पहले आर निकाल लेते हैं, 22/7 इंटू में आर का स्क्वायर बराबर है 2464, तो काट देते हैं 11 से 11 2 ज़ा 22, 11 2 ज़ा 22 बचा 2, 11 2 ज़ा 22 बचा 4, 11 4 ज़ा 44, ये हो गया 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, आर स्क्वायर बराबर है, ये 7 की टेबल में आता है, खोल लो, 7 1 ज़ा 7 बचा 5 बचा 4, 7 6 ज़ा 42, और ये 7 इधर डिवाइड में था, इधर आकर मल्टीप्लाई में, तो आर की वैल्यू आ गई 7 इंटू में 4, मतलब कि 28।
R28 है तो यहाँ पे R की वैल्यू डाल दो। 22/7 इंटू में 28 इंटू में L बराबर है 3080। काट दो। 7 4 ज़ा 28, 11 2 ज़ा 22, 11 2 ज़ा 22 बचा 8, 11 8 ज़ा 88, 4 2 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 8 3 ज़ा 24 बचा 4, 8 5 ज़ा 40। L की वैल्यू आ गई 35। L 35, R है 28। इनका रेशो निकालो। 7 5 ज़ा 35, 7 से कट रहा है, 7 4 ज़ा 28। देखो पाइथागोरन ट्रिपलेट किसका होता है, 5 4 और 3 का। इसका मतलब हाइट हो गई 3। इनमें कॉमन क्या था 7, तो हाइट में भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारी हाइट आ गई 21। हाइट अगर 21 आ गई तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है 2464। एच कितना है 21, 3 7 ज़ा 21। आंसर आया 7 4 ज़ा 28। जहाँ पर भी 8 आ रहा है लास्ट में, सेकंड में 8 आ रहा है, तो सेकंड इज द राइट आंसर। Question number 18. In a clearance sale of electronic items, an item whose mark price was itna is now sold for rupees itna. If D percentage is the discount percentage, then the value of D. देखो कितना डिस्काउंट मिला है, 12125 पे 10,185 की वो चीज़ मिल रही है। तो डिस्काउंट कितने, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 8 गया 4, 10 में से 1 गया 9, 1 का 1, 1940 का डिस्काउंट है। किस पर, 12125 पर इंटू में 100%। ठीक है, काटते हैं। 25 4 ज़ा 100 बचा 21, 25 8 ज़ा 200 बचा 12, 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100। फिर काट देते हैं 5 से, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 97 2 ज़ा 194। तो आंसर आ गया 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। 16% इज द राइट आंसर। कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 16% का। क्वेश्चन नंबर 19. A, B and C are in a cycle race of 12,000 मीटर. A cycles twice as fast as B. देखो स्पीड का रेशो निकालते हैं, A, B और C. A साइकिल ट्वाइस एज फास्ट एज B. अगर B की स्पीड 1 है तो A की स्पीड कितनी हो गई 2. C साइकिल्स 1/3 एज फास्ट एज B. B का 1/3 है, अगर B 1 है तो ये 1/3 है। मल्टीप्लाई कर दो, अगर ये 3 है तो ये 1 है। अब सही है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 3। A रेशो B रेशो C का स्पीड का रेशो कितना आ रहा है, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, 6 रेशो 3 रेशो 1। ये आ रहा है उनकी स्पीड का रेशो। तो हम उनकी स्पीड ले लेते हैं 6x, 3x और x। ठीक है, अब जो है अब आपको दिख रहा है ए की स्पीड सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब इसको सबसे कम टाइम लग रहा है। तो ए ने सी कंप्लीट द रेस इन 50 मिनट्स। सी जो है वो 50 मिनट्स में रेस पूरा करता है। ठीक है, वेयर वाज द बी फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन व्हेन ए फिनिश द रेस। देखो 50 मिनट्स में सी जो है वो पूरी रेस कवर करता है। तो पहले हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। स्पीड कितनी है सी की, एक्स, टाइम है 50, इसको सेकेंड में चेंज कर लो 60 से मल्टीप्लाई करके। तो स्पीड इनटू में टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20। एक्स की वैल्यू आ गई 4, एक्स की वैल्यू आ गई 4। मतलब ए की स्पीड है 24, बी की स्पीड है 12 और सी की स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। अब जब ए ने फिनिश करी, वेयर वाज बी फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन व्हेन ए फिनिश द रेस। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए बी की स्पीड तो है आपके पास, अगर आपको टाइम और पता चल जाए तो आप पता लगा लोगे ना उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो टाइम, ए को कितना टाइम लग रहा है, डिस्टेंस अपन में स्पीड, डिस्टेंस है 12,000 और स्पीड है 24, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 2 5 ज़ा मतलब इंटू में है 1000 हो गया ना। ये नहीं समझ आ रहा तो इसको 1000 लिख लो। तो 500 सेकेंड्स। कितना टाइम लग रहा है ए को, 500 सेकेंड। तो बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 500 सेकेंड में 12 पंजे 60, 6000 मीटर। तो अभी भी कितना डिस्टेंस फिनिशिंग लाइन से वो कितनी दूर है, 6000। 6000 इज़ द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। एवरेज प्राइस दिया है हमें 3 फर्नीचर आइटम का, तो टोटल प्राइस कितना हो गया 16695 इंटू में 3। देयर प्राइसेस आर इन द रेशो 3:5:7। चीपेस्ट आइटम क्या है 3, तो 3 अपॉन में 7 5 12 12 3 15, 3 5 ज़ा 15, काटो 5 3 ज़ा 15 बचा 1, 5 3 ज़ा 15 बचा 1, 5 3 ज़ा 15 बचा 4, 5 9 ज़ा 45। मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 9 3 ज़ा 27, जहाँ पर 7 आ रहा है वही आंसर है। 4th इज़ द राइट आंसर। ठीक, आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।